नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 2000 का दौर था, नरेंद्र मोदी आरएसएस से आगे बढ़ते हुए राजनीति में एंट्री कर रहे थे और गुजरात के पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो वहां से जो लाइमलाइट उनको मिलती है वो अभी तक चली आ रही है। 2002 से लेकर और 2014 तक वो शानदार तरीके से गुजरात में काम करते हैं। फिर 14 में वो प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है और जीत भी एनडीए दर्ज करती है। 19 में भी प्रचंड जीत होती है, 24 में भी जीतते हैं, हैट्रिक लगाते हैं। हालांकि 24 में थोड़ा कमजोर हैं। वहीं नरेंद्र मोदी की तरह ही एक और नेता बीजेपी में उदय हो रहा है, जिनके पास भी आरएसएस का खूब सपोर्ट है। हालांकि वो एक मठ के महंत भी हैं। समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की। गोरखपुर से सांसद बनते हैं, फिर 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, 22 में दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं और अब इसके बाद लोग जानना चाह रहे हैं कि मोदी या योगी देश में लोकप्रिय कौन ज्यादा है। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी के बाद गद्दी पर दिल्ली वाली योगी आदित्यनाथ ही बैठेंगे, तो कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी तभी खाली होगी जब देश को नए प्रधानमंत्री की जरूरत होगी। पंकज प्रसून जी, थोड़ा पहले समझाइएगा, मोदी और योगी की लोकप्रियता क्या है वो तो बाद में समझेंगे, लेकिन मोदी और योगी कैसे चले, कैसे आरएसएस का सपोर्ट मिला और कैसे इतने बड़े तक पहुंचे, कमजोरी क्या है और इनकी क्या कहते हैं मजबूती क्या, पहले तो वो थोड़ा समझाइएगा। देखिए, दोनों की बात करूं, कुछ बातें कॉमन हैं। पहली बात कि दोनों अपने जीवन में एक भी चुनाव नहीं हारे और जो लड़वाया वो भी नहीं हारे। हाँ, ये इन दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड है जी। एक एक करके अब देखते हैं। ब्रांड मोदी की पहले बात करते हैं। मोदी का राज्य छोटा था, गुजरात संख्या के लिहाज से कम सीटों वाला राज्य था, लेकिन वो पैसे वाला राज्य है, व्यापार वाला राज्य है। तो उनके पास रिसोर्सेज थे मोदी के पास। गुजराती बहुत बड़ी संख्या में विदेशों में जाकर बसे हैं, तो उन्हें एनआरआई का सपोर्ट मिला और ब्रांड मोदी को बनाने में उस एनआरआई का भी अपना योगदान था। मोदी की तीसरी जो बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है ओबीसी होना। इस देश में सबसे ज्यादा ओबीसी की संख्या है और कहा यह जाता है कि ओबीसी होना मोदी का एडेड एडवांटेज है। और ये सारी बातें मिलाकर पैसा, एनआरआई, ओबीसी का होना और क्रिएटिव आइडियाज, ये कहा जाता है कि मोदी की टीम बड़ी स्ट्रांग है। वो कभी स्टार्टअप इंडिया की बात करने लगेंगे, कभी स्किल इंडिया की बात करेंगे, कभी स्वच्छता अभियान की बात करेंगे, कभी घर घर शौचालय की बात करेंगे। मतलब आइडियाज की कमी नहीं रहती। ये सारा कुछ मिलकर ब्रांड मोदी बनाता है। अब ब्रांड योगी की ओर आ जाए। योगी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि वो उत्तर प्रदेश के हैं जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं। बिल्कुल। और कहा यह जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश को संभाल लिया ना, वो देश संभाल लेगा। क्योंकि इतना हेट्रोजेनस सोसाइटी है, जात के नाम पे लड़ाई, क्षेत्र के नाम पे लड़ाई। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में गली गली गुंडे पैदा होते हैं और उस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन करना, उस राज्य को विकास के पथ पर दोबारा ले आना और उस राज्य के में यह घोषणा करना कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बना देंगे, अपने आप में मिरेकल है। बिल्कुल। और ये सब करते हुए लगातार चुनावी सफलता दर्ज करना। दूसरा जो योगी आदित्यनाथ का स्ट्रेंथ है, हिंदू हृदय सम्राट वाला, वो स्पष्ट है। मोदी अपने पूर्व में जो अभी मैं धीरे धीरे वो मोदी भाईजान बन रहे हैं, लेकिन वो अस्पष्टवाद जो दिखता था वो आज दिखता है और बीजेपी के कैडर ये पसंद करते हैं। बिल्कुल। जो हिंदुत्ववादी लोग हैं वो पसंद करते हैं, जो 20% जो बीजेपी के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। और जो बोलते हैं खुल के बोलते हैं, कोई लाल लपेट नहीं है। हाँ, स्पष्टवादी। तीसरा जो बड़ा स्ट्रेंथ है योगी का, गोरखनाथ पीठ, जो गोरक्षा पीठ है, वो उसके बताए जाते हैं एक अनुमान के मुताबिक 12 से 13 लाख अनुयायी हैं और वो कामाख्या से कर्नाटक तक और अरुणाचल से द्वारका तक हैं और दक्षिण में भी। बिल्कुल। बल्कि कुछ जातियां ऐसी हैं दक्षिण में कि जो खुद को गोरखनाथ के प्रति समर्पित कर दिया है उन्होंने। तो ये कह सकते हैं कि ये एडेड वैसा कैडर है योगी आदित्यनाथ के साथ जो कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में उनके साथ रहेगा। ये था मजबूती। लेकिन वीकनेस क्या है? योगी आदित्यनाथ को हमेशा जाति के फ्रंट पर घेरने की कोशिश होती रही है। बहुत सारे लोग, उनके दुश्मन आलोचक ये कहते रहे हैं कि ये तो राजपूत है,
इसे तो मानेंगे नहीं बाकी लोग, दलित इसे नहीं मानेंगे, ओबीसी से नहीं नेता मानेंगे, तो एक तो वो फ्रंट पे हमेशा घिरते रहे। दूसरा यह है कि रिसोर्सेज के मामले में मुझे पता नहीं कि नरेंद्र मोदी इतना रिसोर्स ये जनरेट कर पाएंगे कि नहीं। इसके लिए इन्हें कुछ अमित शाह जैसे किसी ठीक एक है। इंसान की तलाश है जो कि बैकग्राउंड राजनीति कर सके। ठीक है, बिल्कुल। अब यहां ये पर सिर्फ सवाल यह है weakness कि दोनों की है। लोकप्रिय कौन ज्यादा है, आंकड़े क्या कह रहे हैं, खुलासा क्या हुआ है? देखिए, अभी हाल में एक सर्वे आई है, उसके अनुसार आंकड़े ये बताते हैं कि बीजेपी के कैडर के अंदर जो आरएसएस प्रचारकों के बीच और आरएसएस स्वयंसेवकों के बीच आज योगी का ग्राफ मोदी से ऊपर है। लेकिन परंतु जो बाकी लोग हैं, जैसे कुछ ऐसे लोग हैं कि जो बीजेपी के साथ बाद में आके जुड़े हैं लेकिन पारंपरिक रूप से बीजेपी के वोटर नहीं हैं। जैसे कुछ दलित हैं, कुछ ओबीसी जातियां हैं। कहा यह जाता है कि मोदी के नाम पे एक्स्ट्रा जो 5-10% जो वोट मिलते हैं ना, उन सब के बीच और सबको मिला दिया जाए, हिंदुत्व प्लस बीजेपी का कैडर, राष्ट्रवाद प्लस जो जिसे ये बोलते हैं ना कि वो पर्क्स की तलाश में आया है, मकान मिल जाएगा तो अनाज मिल जाएगा, वो सब मिला के देखे तो आज भी ब्रांड मोदी ज्यादा है। लेकिन मोदी के बाद सेकेंड रैंकिंग आज भी योगी की ही है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर योगी को प्रोजेक्ट किया गया तो हो सकता है कुछ ऐसी ताकतें जुड़े उन्हें जिन ब्रांड योगी को डेवलप करने में मदद कर सके। बिल्कुल। तो अब एक और बहुत छोटे में जानना चाहूंगा, ताकतवर अभी कौन ज्यादा दिख रहा है, मोदी या योगी? फिलहाल तो पद पे हैं तो मोदी हैं। लेकिन उभरता हुआ अगर बोलेंगे कि उभरता हुआ कौन है या जिसके प्रति लोगों की सिंपैथी है कि बेचारे को पॉलिटिक्स करके हरवा दिया, उसकी सीटें कम करवा दी क्योंकि उसका ब्रांड कम करना था, इन सबको फैक्टर से देखे तो मुझे लगता है कि मोदी के बाद योगी ही है। लेकिन अभी फिलहाल मोदी बने हुए हैं, लेकिन हां, ब्रांड मोदी थोड़ा सा इरोड जरूर हुआ है। बिल्कुल, और ब्रांड योगी आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर थोड़ा सा आगे बढ़ा पर जिस तरीके से जनता भी कह रही है कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी तभी खाली होगी जब दिल्ली को नए मुख्यमंत्री को, देश के नए मुख्यमंत्री को जरूरत होगी, और मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ ही अगर बागडोर संभालेंगे तो बेहतर रहेगा। फिलहाल इसी मुद्दे पर हमने चर्चा की और इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इस वक्त देश में मोदी और योगी को लेकर क्या कुछ चीजें चल रही हैं। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।